नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे साथियों। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए साथियों, अभी एसएससी एमटीएस का एग्जाम खत्म हो चुका है, ठीक ना। तो आपका सामने क्वेश्चन नंबर पहला आ गया। इसका आंसर बताइए, निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी से रिकेटस नामक बीमारी होता है। रिकेटस नामक बीमारी होता है साथियों। तो विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक बीमारी होता है। विटामिन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए साथियों, अगला शिफ्ट पूछ सकता है, विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग होती है। विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग होती है। रोतौंधी रोग, रोतौंधी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, विटामिन बी की कमी से कौन सी रोग होती है। बेरी बेरी नामक होता है साथियों, ठीक ना। बेरी बेरी नामक रोग है, ठीक ना। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सी रोग होती है, आप सभी साथियों बताइए। विटामिन डी की कमी से बच्चों की रिकेटस, बच्चों में रिकेटस नामक बीमारी होता है, यानी जिसको हम कह सकते हैं सूखा रोग, ठीक ना। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है या रिकेटस नामक बीमारी होता है साथियों, ठीक ना। उम्मीद है आज का सेशन आप बहुत ही मजेदार से पढ़ने वाले साथियों, ठीक ना। ये जितने भी क्वेश्चन है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों। आपका आने वाले शिफ्ट में ये यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेगा। चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसका बताइए। इसका सही, देखिए इसी में और था साथियों एक क्वेश्चन, देखिए लोहा, लोहा की कमी से कौन सी रोग होती है, आप सभी बताइएगा। इसका सही आंसर हीमोग्लोबिन की कमी से रुधिर क्षमता, रुधिर क्षमता होता है, ठीक ना। लोहा की कमी से यानी आयरन की कमी साथियों। आपका सामने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया। देखिए यहाँ पे स्क्रीन में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट शिफ्ट में देखने के लिए जरूर मिलेगा, ठीक ना। मोहनजोदड़ो का नाम खालिस्तान भाषा में मुर्दों का टीला कहा जाता है। तो सिंधी को, सिंधी को कहा जाता है साथियों, मुर्दों का टीला कहा जाता है। सिंधी इसका सही आंसर होगा। सिंधी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, मृतकों का टिल्ला, मृतकों का टिल्ला कहा जाता है। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, मृतकों का टिल्ला कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए इसमें, देखिए सैंध्य स्थल, सैंध्य स्थल मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी द्वारा किया गया था। किसने किया था मोहनजोदड़ो की खोज, इसका सही आंसर होगा राखलदास बनर्जी 1922 में, 1922 में साथियों, ये हमारा सही आंसर होगा। देखिए इसी में मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है साथियों, ठीक ना। उम्मीद है आज का सेशन आप बहुत ही मजेदार से पढ़ रहे होंगे। चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसका बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आ गया आपका स्क्रीन में। इससे जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जितने बनते हैं साथियों ये क्वेश्चन से, ठीक ना, उस सभी क्वेश्चन आपका स्क्रीन में दिखेगा, ठीक ना। अब ध्यान से केवल पढ़ना है। देखिए, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा किसका है, आप सभी साथियों बताइएगा। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक इसका सही आंसर होगा। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक इसका सही आंसर होगा। देखिए साथियों, इससे जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, ठीक ना। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस इसका सही आंसर होगा। करो या मरो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी। करो या मरो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी। सरफरोशी के तमन्ना अब हमारे दिल में है, किसने दिया था, राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आने वाला शिफ्ट में जरूर यहाँ से 1-2 क्वेश्चन भिड़ जाएगा, ठीक ना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर साथियों। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी साथियों शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया है, इसका बताइए। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश पश्चिम, देश के पश्चिम में भारत का पड़ोसी है जो एक महत्वपूर्ण सीमा साझा करता और अक्सर भू राजनीतिक महत्व का विषय बना रहता है। नालायक पाकिस्तान इसका हमारा सही आंसर होगा। पाकिस्तान क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। भू राजनीतिक महत्व का विषय बना रहता है पाकिस्तान, हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है साथियों। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसका आप सभी साथियों आंसर बताइएगा, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, पाकिस्तान इसका सही आंसर हो गया। देखिए भारत तथा पाकिस्तान को रेड क्लिफ रेखा, ठीक ना, अलग करती है। रेड क्लिफ रेखा क्या करती है, अलग करती है। ये हमारा सही आंसर होगा साथियों, ये क्या हो जाएगा, रेड क्लिफ रेखा इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान का अलग करता है। देखिए रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है, रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है, इसका सही आंसर 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितना है, 3323 किलोमीटर इसका सही आंसर होगा। भारत के 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सीमा पाकिस्तान से लगती है, 5, ठीक ना, याद रखिएगा 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है। देखिए कौन कौन, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये सभी जितने भी अभी नाम हम बताएं राज्य केंद्र शासित प्रदेश, ये सभी पाकिस्तान के साथ में सीमा साझा करता है साथियों, ठीक ना। चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। अच्छा उसी में एक और पॉइंट बच गया, देखिए और क्या बचा है, आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक ना। चलिए साथियों इसको तो हम लोग पढ़ लिए, ठीक ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर साथियों, आप सभी साथियों ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन याद होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आने वाला शिफ्ट में यहाँ से 2-4 क्वेश्चन जरूर भिड़ जाएगा, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का बाह्य ग्रह है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का बाह्य ग्रह है, शनि इसका सही आंसर हो जाएगा। शनि क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का बाह्य ग्रह है, शनि इसका सही आंसर होगा। साथियों हमारे चैनल पर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी साथियों शेयर कर सकते हैं, ठीक ना। तो साथियों आपके लिए एक एक क्वेश्चन हम टाइप करके लाते हैं साथियों, ठीक ना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आने वाले शिफ्ट में जरूर एक दो क्वेश्चन यहाँ से सेम एग्जाम में टकरने वाला है। चलिए इसका बताइए। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है साथियों। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा इसका सही आंसर होगा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा इसका सही आंसर हो गया। देखिए आंतरिक एवं पार्थिव ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल है साथियों, ये सभी आप याद रखिएगा। और बाह्य जोवियर ग्रह कौन सा है, बृहस्पति, शनि, अरुण, ये सभी साथियों आपको याद रखना होगा, ठीक ना। और अरुण भी है। देखिए इसी में और टॉपिक, इसमें इसी से क्वेश्चन से और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं और आपको एग्जाम में पूछने का ज़्यादा चांस है, तो आपका सामने वो सभी क्वेश्चन है, ठीक ना। सौरमंडल का थोड़ा पेंसिल सेलेक्ट कर लीजिए। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सी है, बुध। और सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन सी है, और यही है साथियों, बुध है, ठीक ना। देखिए सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है, कौन सी है, बुध सबसे छोटा ग्रह है। और सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन सी है, बुध है साथियों, ठीक ना। बुध सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लेता है, यानी 88 दिन लेता है, ठीक ना। जो बुध ग्रह है वो सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लेता है, कितना दिन लेता है, 88 दिन लेता है, मात्र 88 दिन लेता है वो सूर्य की परिक्रमा करने में, कौन, बुध ग्रह साथियों, ठीक ना। उम्मीद है आप सभी साथियों पूरा ध्यान से पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर इसी में और कितने संबंधित है, इसी में देखिए और क्वेश्चन बन सकता है। शुक्र को सांझ का तारा कहा गया है। शुक्र को क्या कहा गया है, सांझ की तारा कहा गया है। शुक्र जो है उसको सांझ की तारा कहा गया है। और भोर का भी तारा कहा गया है, क्या कहा गया, भोर का भी तारा कहा गया। देखिए शुक्र ग्रह है उसको सांझ का तारा भी कहा गया है और भोर का तारा भी कहा गया है साथियों, ठीक ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा भोर का तारा किसे कहा जाता है, तो शुक्र को बताना है, या सांझ का तारा किसे कहा जाता है, तो शुक्र को कहा जाता है साथियों। आप सभी साथियों पूरा मजेदार के साथ ही समझ रहेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर इसी में और क्या बनता है, शुक्र से संबंधित, शुक्र ग्रह से संबंधित और कितना क्वेश्चन बन सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट जो है, जो आपका एग्जाम में पूछने का बहुत ही चांस है। देखिए शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह है उसको पृथ्वी के जुड़वा बहन भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, शुक्र ग्रह है उसको पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है शुक्र को। आप सभी याद रखिएगा। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह है उसको लाल ग्रह भी कहा जाता है साथियों। मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है, लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसका यह लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है साथियों। कैसे हो जाता है, मंगल ग्रह के लाल रंग कैसे होता है, तो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है साथियों। आप सभी साथियों इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए याद रखिए,
शुक्र ग्रह जो है सूर्य एवं चंद्रमा के बाद तीसरा सबसे चमकीला खगोलीय पिंड है साथियों। कौन? शुक्र है, तीसरा नंबर में आता है, ठीक ना। तीसरा सबसे चमकीला खगोलीय पिंड है कौन? शुक्र, ठीक ना, सूर्य और चंद्रमा के बाद, ठीक ना साथियों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। उम्मीद है साथियों आज का सेशन आप बहुत ही मजेदार एंजॉय के साथ में समझ रहे होंगे साथियों। अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, साइड में बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना है। जैसे वीडियो को पब्लिश करेंगे साथियों सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका स्क्रीन में आ गया, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आप सभी साथियों फटाफट आंसर बताइए। देखिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से संबंधित है? आप सभी साथियों बताइएगा, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 280 अनुच्छेद 280 जो है साथियों वो जो है क्या भारत के वित्त आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 280 इसका सही आंसर होगा। देखिए आयोग से, देखिए वित्त आयोग से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं साथियों, और आपका एग्जाम में क्या क्या पूछने का चांस है। तो देखिए वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति, इसका सही आंसर होगा। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति, इसका सही आंसर होगा। देखिए यह एक संवैधानिक निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष व 4 अन्य सदस्य होते हैं, ठीक ना। यह एक संवैधानिक निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष होता है, 4 अन्य सदस्य होते हैं, ठीक ना, इसी में, ठीक ना। तो चलते हैं, देखिए और इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वित्त आयोग से संबंधित, ठीक ना। तो देखिए और आपको पूछने का चांस है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। देखिए राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 के तहत किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 झ के तहत किया जाता है। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन थे? एन के सिंह इसका सही आंसर होगा। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह इसका सही आंसर। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र पनगढ़िया होंगे, ठीक ना साथियों। ये भी तय किया गया कौन होंगे साथियों, ठीक ना। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर भिड़ेगा ये टॉपिक से साथियों। देखिए यहाँ से देखिए क्या पढ़ने लो, भौतिक और एसआई, ठीक ना, भौतिक राशि और एसआई यानी मात्रक साथियों। यहाँ से आपको 1 नंबर आप बांध लीजिएगा कि 1 नंबर यहाँ से फिक्स आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। समय की मूल इकाई क्या होता है? आप सभी साथियों बताइएगा, समय की मूल इकाई क्या होता है? सेकेंड इसका सही आंसर होगा। सेकेंड क्या हो जाएगा? समय की मूल इकाई क्या होता है? सेकेंड इसका सही आंसर होगा। देखिए इसमें से जितने भी देखिए एसआई मात्रक से बन सकते हैं क्वेश्चन, और आपका एग्जाम में पूछने का जो चांस है साथियों वो क्वेश्चन आपका स्क्रीन में दिखेगा। देखिए लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। लंबाई की एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर इसका सही। द्रव्यमान का क्या होगा? द्रव्यमान का किलोमीटर होगा, किलोग्राम होगा। द्रव्यमान का क्या होगा? किलोग्राम होगा। द्रव्यमान के क्या हो जाएगा? किलोग्राम हो जाएगा साथियों। आप सभी साथियों ध्यान से देखिएगा। ताप का एसआई क्या होगा? केल्विन इसका सही होगा। ताप का क्या होगा? केल्विन। विद्युत धारा का एम्पियर। विद्युत धारा क्या होगा? एम्पियर। ज्योति तीव्रता के क्या होता है? कैंडेला इसका सही आंसर होगा। देखिए पदार्थ का मात्रा इसका एसआई क्या होगा? मोल इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? मोल इसका सही आंसर होगा साथियों। यही आज का लास्ट क्वेश्चन था साथियों। आज का सेशन आप बहुत ही इंजॉय के साथ पढ़े होंगे, ठीक ना। उम्मीद है साथियों आप सभी जरूर सपोर्ट कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी कर सकते हैं साथियों। तो जल्द ही मिलेंगे साथियों नेक्स्ट शिफ्ट में, ठीक ना। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन अभी हम करवाएं साथियों, ये साथियों वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। आने वाला शिफ्ट में जरूर यहाँ से 2-4 क्वेश्चन देखने के लिए आपको नेक्स्ट शिफ्ट में देखने के लिए मिलेगा।